हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्टडी कैसी चल रही है आपकी? काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं ना हम। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम संविधान का भाग 22 कंप्लीट करने वाले हैं। कौन सा? भाग 22, जिसे अक्सर आप इग्नोर करते हो, क्योंकि अक्सर क्लासों में यानी सामान्यतः जब हमारी क्लास होती हैं तो इसमें इस टॉपिक को नहीं पढ़ाया जाता। हमें बोल दिया जाता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, सामान्यतः एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं भी आते हैं, कम आते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सामान्यतः इस भाग को समझने का प्रयास करेंगे। इनसे कितने आर्टिकल जुड़े हुए हैं उनको देखेंगे, फिर इनमें हम डीप जाएंगे कि इन आर्टिकल में क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या बिंदु हैं। इन सब पर हम बारीक से बारीकता से देखेंगे, वन बाई वन देखेंगे, ठीक। और वैसे मैं एक और बात याद दिलाऊं कि टॉपिक स्किप किया जाता है, लेकिन आज हम सामान्यतः इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ना ही तो हमें बुक्स में मिलता है, ना ही हमें कहीं अदर प्लेटफॉर्म पर। तो ऑब्वियसली इसको हम कवर करने वाले हैं वन बाई वन। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका नाम क्या है, संविधान के भाग 22 का नाम क्या है। तो जिसका नाम है संक्षिप्त नाम, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि संविधान का संक्षिप्त नाम होगा तो वो क्या होगा। प्रारंभ, यानी कि प्रारंभ किस तारीख से होता है ये भी बताया गया आपको। हिंदी में प्राधिकृत पाठ के बारे में बताया गया है इसमें। निरसन, यानी कि कोई चीज़ रिपील्स हो सकती है तो वो कब हो सकती है वो बताया गया आपको यहाँ पर, ठीक। तो संविधान का भाग 22 है। इसमें कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल 393, 394 एंड 395। कुल मिलाकर 3 आर्टिकल हैं इस भाग में। तो मेरा पहला प्रश्न हुआ कि भाग 22 इसका नाम क्या है। दूसरा प्रश्न ये हुआ कि इससे यानी कि इस भाग से संबंधित कितने आर्टिकल हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक। इतना आप एक डायग्राम से भी समझ चुके होंगे अब। तो चलिए अब हमारा काम है कि हम एवरी आर्टिकल्स को, प्रत्येक आर्टिकल्स को देखें और उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं वो भी हम देखें। तो सबसे पहले आप आर्टिकल 393 देखिए। इसमें सीधा बोला गया है कि संक्षिप्त नाम होगा। भाई किसका होगा संक्षिप्त नाम, ये तो बताओ। तो यानी संविधान का संक्षिप्त नाम होगा, क्या होगा कि भारत का संविधान, यानी जो संविधान है उसको क्या बोला जाएगा? भारत का संविधान। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि उसे गणतांत्रिक संविधान है, राजा का संविधान है, नहीं। सीधा बोला है, क्या बात बोले, ये भारत का संविधान, ठीक। ये की टर्म में आप इसे याद करो। अब आर्टिकल 394 देखो, इसमें किस चीज़ की बात की गई है कि प्रारंभ की बात की गई है कि नहीं, जो भारतीय संविधान होगा प्रारंभ कैसे कब हुआ, इस चीज़ की बात की गई है। यानी यह अनुच्छेद कौन सा? 394 वाला। और अनुच्छेद जैसे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 60 है। इसके अलावा भी आप देख सकते हो जो यानी कि तुरंत लागू 26 नवंबर 1949 को होंगे, और शेष जो बचे हुए संविधान के अन्य उपबंध हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। ऑब्वियसली आपकी बात समझ में नहीं आई होगी, तो और समझो इस चीज़ को। संविधान अपनाने की तिथि 26 नवंबर 1949, संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950। तो ठीक यहाँ पर क्या हुआ प्रारंभ में, यानी कि जो 16 अनुच्छेद थे, यानी कितने अनुच्छेद थे? 16, वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। तो ऐसे कौन कौन से 16 अनुच्छेद थे? तो जैसे नागरिकता से, राष्ट्रपति की शपथ से, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। मुझे पता है ये फैक्ट आपको पहले भी मिला होगा, लेकिन तब ये समझ में नहीं आता होगा आपको कि कितने आर्टिकल थे, वो कौन कौन से थे, और 26 नवंबर को कौन से लागू हुए थे। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते ही ना कि हमारा संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था, पहली बार अपनाया गया था, तो कब की बात आती है? 26 नवंबर 1949 को। तब ये आर्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स सही से बताते हैं, कुछ नहीं, आपका डाउट रहता है। आई होप क्लियर हुआ होगा ना ये डाउट्स, राइट। आर्टिकल 394A ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, ये यानी किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 58वें संशोधन द्वारा 1987 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1987 में 58वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें क्या था, यानी कि जो मूल पाठ है यह संविधान संशोधन है, तो उनको आप हिंदी में करो। हिंदी में किसकी अनुमति से करोगे? राष्ट्रपति की अनुमति से। यानी हिंदी में करने का अधिकार किसको दिया गया? राष्ट्रपति को दिया गया है, ठीक। ऐसे ही यदि यानी कि किसी हिस्से का अर्थ समझने में कठिनाई हो आपको हिंदी के, मान लेते हैं आपने इंग्लिश का ट्रांसलेट हिंदी में कर दिया, ऑब्वियसली ह्यूमन एरर हो सकती है,
कुछ यानी कि उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो सकता है, इंग्लिश में कुछ हो सकता है, तो इन दोनों का अर्थ कॉम्बिनेशन ना, तो इसको कौन सुलझाएगा? इसको राष्ट्रपति ही सुलझाएगा। आया ना समझ में कि 394 एक क्या बोलता है कि जो आपका अंग्रेजी मूल संविधान है उसको आप हिंदी में करिए। किसको अधिकार दिया गया है? राष्ट्रपति को। आर्टिकल 395 किस चीज़ की बात करता है? निरसन की बात करता है। किस चीज़ की? निरसन, रिपील की बात करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार जो आपका 1947 का एक्ट था, 1935 का एक्ट था, या इससे जुड़े हुए कुछ प्रावधान या उनमें कुछ संशोधन करके जोड़े हुए प्रावधान जो संविधान लागू होते ही निरस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संविधान लागू होते ही निरस्त हो जाएंगे। इस चीज़ की बात करी गई है आर्टिकल 395 में। तो अब क्लियर हुआ होगा कि आर्टिकल 395 किस चीज़ की बात करी गई है। जैसे प्रिवी काउंसिल अधिकारिता उत्साधन अधिनियम 1949 को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये बात इसमें सीधी बोली गई है आर्टिकल में। जब आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो उसमें सीधे बोलेगी कि इसको शामिल नहीं किया जाता है। अगर एमसीक्यू भी आता है तो इसको आप शामिल नहीं करोगे, तो इस शामिल कौन करोगे? 1947 और 1935 एक्ट, जो यानी प्रावधान है वो सभी समाप्त होते हैं। इसमें यही क्यों हमने दो जोड़े शामिल थे? क्योंकि 1935 और 1947 ये दोनों ही इंडियन पॉलिटी में, या ऐसे कहें कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में एक बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं। खासकर 1935 का एक्ट, यहाँ से ही स्टेट को ऑटोनॉमी मिलती है, और देन 1947 के एक्ट से आपको पता ही है कि भारत आज़ाद हो जाता है। तो इन्हीं को वरीयता दी। यानी मैं एक प्रकार से ऐसे क्वेश्चन करूँ आपसे कि भारतीय संविधान के स्रोत बताइए कि भारतीय संविधान किन किन से किन किन से बना था, तो आपका एक ऑप्शन ये भी आएगा कि 1935 का एक्ट से भी लिया गया। आधा अधूरा नहीं, कुछ ज़्यादा पार्ट ही लिया गया, 2/3 के समथिंग। तो इसीलिए इसके कुछ प्रोविजंस का कुछ ना कुछ प्रावधान करना पड़ेगा। ठीक, तो इसी के साथ हमारे संविधान का भाग 22 समाप्त होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझने में क्लियरिटी आई होगी। मुझे आशा है कि आपने इससे पहले ऐसा कंटेंट नहीं देखा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।